उत्तरायण सूत्र का 30वां अध्ययन, तपो मार्ग गति। तप धर्म को त्याग की वृत्ति से नापा गया है। तप धर्म कुछ क्षणिक त्याग को त्याग क्रिया कहते हैं, लेकिन उस त्याग की महिमा से निरंतर जुड़े रहना वो तप धर्म कहते हैं। तप क्रिया और तप धर्म उसमें फासला है, क्योंकि सिर्फ भोजन त्याग करना वो तप नहीं है। इसके लिए शास्त्रकार ने 12 अलग प्रकार के तप बताए स्व जागृति के लिए, 6 बाह्य 6 अभ्यंतर। तो तप मार्ग में सिर्फ भोजन त्याग कर दिया उसे तप मानेंगे, तो फिर दूसरी चीज जो त्याग हो रही है उसे क्या मानना। कोई धन त्याग कर रहा है, कोई अपना स्वार्थ त्याग कर रहा है, कोई सेवा कर कर अहंकार त्याग कर रहा है, कोई अपने आत्मा को जागरूक करने के लिए ध्यान कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, कोई शरीर को कष्ट देकर किसी की परवाह ज्यादा करते हैं, मेहनत ज्यादा करते हैं, सेवा ज्यादा करते हैं। तो अलग अलग प्रकार के तप बताए। अब आप देखने जाओ, जिस तप में निस्वार्थ भाव आता है वो तप तप धर्म बन जाता है। जिस तप में स्वार्थ भाव आता है वो तप क्रिया बन जाती है। इसके लिए जहां स्वार्थ है वहां आकर्षण है, जहां निस्वार्थ है वहां अरिहंत है। यानी कि वया वच्चे पातिक टूटे खमदातिक गुण भक्ति रे, सेवा धर्म उसे निश्चित रूप से परम पद तक ले जाता है। क्यों? वजह क्या? क्योंकि सेवा में तुम्हें मूलभूत परिवर्तन करना है। अब सेवा शास्त्र शासन की हो, श्रुत की हो, किसी बुजुर्ग की हो, किसी बीमार की हो, कोई बच्चे की हो, कोई भी सेवा हो, तुम्हें लगा ना कि मुझे उसने कुछ कहा नहीं सेवा करने के बाद, तुम्हें लगा ना कि सेवा करने के बाद लोगों को पता होना चाहिए, तो वो सारी सेवा है, सारा तप धर्म, वो सब का सब धर्म नहीं रहता है। हालांकि था धर्म। अब नौकरसी भी तप से तप धर्म बन गया, केवल ज्ञान तक ले गया इसके लिए। वही मासक क्षमा 30 दिन भूखे रहे, 24 घंटे भूखे रहे, फिर भी तप धर्म नहीं बना, क्योंकि उसके लिए बाधकता बीच में आ गई, बीच में रुकावट आ गई कि तू अब तक अपने शुद्ध स्वरूप से, अपनी आध्यात्मिक स्थिति से जुड़ नहीं पाया। क्योंकि त्याग का परिणाम अनंत काल में जीव को अल्प बार ही आता है, क्योंकि अनंत काल तक ऐसी कोई कंडीशन स्थिति नहीं होती है, ऐसी कोई भावना नहीं होती है, ऐसे कोई निमित्त नहीं मिलता है, ऐसी कोई अवस्था खुद को नहीं मिलती है। एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय जीव वो सहन करता है कि नहीं करता है? पेड़ का जीव है, हजारों साल के पुराने पेड़ आज भी है, वो धूप गर्मी बारिश सब सहन करता है कि नहीं करता है? पानी है, वो धूप सहन करता है कि नहीं करता है? हाँ? जो बैल है वो खेती बाड़ी में इतना बोझ लेके चल रहा है, सहन करता है कि नहीं करता है? सहन करना वो तब धर्म था, या रुचि पूर्वक सहन करना वो धर्म था? आनंद पूर्वक। रुचि यानी ज्ञान दशा। तुमने जो सहन करने का मन बनाया है, तुमने जो सेवा का मन बनाया है, तुमने कुछ त्याग का भाव किया है, वो त्याग की चमक कम नहीं होती है, उसका नाम तप धर्म। त्याग की चमक कम न होना, निरंतर आपको उस सेवा भाव में, तप धर्म में आनंद आता रहे। क्षपयति तपस्या भिक्षु तमह एकाग्र मना श्रृणोहु, एकाग्रता के साथ वो सुनता है, एकाग्र के साथ वो करता है। तो सेवा का एक नॉर्मल एग्जांपल ले, और बहुत व्यवहारिक, कोई भी सामान्य व्यक्ति समझ सकता है एग्जांपल, कि तुम्हारे पड़ोस में कोई व्यक्ति बीमार ज्यादा है, बूढ़े है, और बूढ़े बीमार व्यक्ति की तुम सेवा करते हो, पास में रहते हो कभी कभी। अब वास्तविक परिवेश में वो ज्यादा बीमार हो गए और उनको हॉस्पिटलाइज जाना पड़ता है, उनका करने वाला कोई नहीं है, तुम्हारे घर में 5 मेंबर 7 मेंबर है। अब वो जो जेंट्स या लेडीज कोई भी, यदि पास वाले जो बुजुर्ग है उनको हॉस्पिटल ले जाते हैं, हॉस्पिटल में उनका रिपोर्ट चेक नहीं होता है, डॉक्टर बोलता है कि इनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, उनकी ट्रीटमेंट करनी पड़ेगी, आपको
पैसा जमा कराना है 50,000 रुपये, अब उनकी कैपेसिटी नहीं है, आपकी कैपेसिटी भी है, वो किसी का साथ उनके नहीं है, ना उनको हेल्प करने को आएगा, आपको ऑलरेडी 5-7 फैमिली के साथ 5-7 मेंबर के साथ रह रहे हो, और इधर आपको पर्युषण पहला दिन या 7 महावीर जन्म कल्याण या संवत्सरी का दिन है, उनके लिए 50,000 खर्च करना वो त्याग की महिमा है, यहाँ पर चढ़ावा बोलना वो त्याग की महिमा है। सिंपल, कोई भी आदमी समझ सकता है कि चढ़ावा नहीं लेके तो चलेगा, पहले भगवान ने बताई करुणा मुझे यहाँ पर रखनी है। भगवान को पैसे की आवश्यकता कहाँ है, और जिसको तुम पैसे दे रहे हो उनकी हालत क्या है, जिससे पैसा जमा हो रहा है उनकी कंडीशन क्या है, ये बातें परेशान कर देती है। इसके लिए मैं ये बात करता हूँ ना, तुरंत मेरे विरोध में खड़े हो जाएंगे, अरे भाई जिस लोगों ने अपनी मेहनत मजदूरी से, अपने भाव धर्म से, अपने भावनाओं से, अपने माता पिता के सपने पूरे करने के हिसाब से, उनकी महिमा के लिए उपकार की दृष्टि से उन्होंने 2-5 रुपये यदि कहीं खर्च किए हैं, और वो धर्म का क्षेत्र है, तो धर्म के जवाबदार व्यक्ति को उसका पूर्ण मूल्य निभाना चाहिए। वो होता है, क्यों विश्वास खत्म हो जाता है, यानी पर्टिकुलर की व्यक्ति की बात नहीं है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी। और वो भी छोड़ो, पैसे का गलत उपयोग नहीं हो रहा है, पैसा संघ में जमा है, कोई ट्रस्ट में जमा है ना, नहीं है, लेकिन जो गवर्नमेंट की पॉलिसी आ रही है उसमें शायद वही पैसा संघ का, समाज का, जिसने धर्म के नाते बहुत भाव से उपकार, माता पिता के उपकार के भाव से दिए है, वो पैसा यदि गवर्नमेंट के अंदर चला गया या कोई दूसरी जगह चला गया या कोई बैंक फ्रॉड हो गया, ये जिम्मेदारी किसकी? तो तप धर्म के नाते उस व्यक्ति को 50,000 से उसकी सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? क्योंकि यहाँ तुमने जब इन्वेस्ट किया है, यानी कि चढ़ावा बोला है, उसमें तुम सिर्फ 50, 100, 500, 1000, 2000, 5000 आदमी के साथ, या बहुत मैसेज गए तो 2 लाख आदमी के साथ तुम जुड़े हुए हो, वो दिन खत्म हुआ 24 घंटे का तुम्हारा। यहाँ जो दुआ मिलती, जो आशीर्वाद मिलते, जो सेवा के प्रभाव से प्रभु महावीर का धर्म जीवंत होता, उस व्यक्ति को समाधि मिलती कि यार मेरे बेटे तो नहीं है, लेकिन ये मेरे बेटे से कम नहीं है, अधिक है। पूरा फैमिली तो ध्यान रखता था, आज हॉस्पिटल में आके वो खड़े है, मैं तुम जाओ, तुम पर्युषण के बड़े दिन है, तुम जाओ कि नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं बाद में कर लूंगा। उसको धर्म का ज्ञान है, इसके लिए वो 10 बजे प्रतिगमन करेगा संवत्सरी का, पहले उसकी सेवा करेगा, मैनेजमेंट करेगा। ऐसा नहीं है कि धर्म का यहाँ पर कहीं ना कहीं गैप हो गया, धर्म मिस नहीं किया है, दोनों मैनेज किया है। ऐसा नहीं सोचना कि सेवा धर्म है इसके लिए क्रिया नहीं करेंगे, सेवा धर्म है इसके लिए यहाँ देव गुरु धर्म की उपासना नहीं करेंगे, ऐसा है ही नहीं। उसका इतना मन सक्षम है, उसकी भाव दशा इतनी पावरफुल है, उसके बिगेस्ट मैनेजमेंट के कारण सब अच्छी तरह मेहनत कर लेते हैं। कोई नहीं है इसके लिए वो खड़ा है, वो मैनेजमेंट करता है, उसको दुकान के आदमी का, भाई तू यहाँ खड़ा रहे, दुकान का कोई काम नहीं, तू इधर आ जा और मैं जा रहा हूँ, पूरा सिस्टम सेट करता है। लेकिन जवाबदारी ये है कि उसकी आत्मा को शांति मिले, यानी कि उसकी सेवा का लाभ मुझे मिले। अब वो जो बीमार बुजुर्ग है उसकी सेवा करना, वो संवत्सरी जितना लाभ मिलता है कि नहीं मिलता? यदि कोई नहीं है, कोई नहीं है, उस घर में परेशान हो गए, कुछ लग गया है, कोई बाहर किसी का एक्सीडेंट हो गया है, लहू लथपथ रोड में पूरा लहू लहू निकल गया, कोई उठा नहीं रहा है, तुम उठा के ले जाओ, तुम्हारे कपड़े लहू वाले, हॉस्पिटल में तुम जा रहे हो, कोई अता पता नहीं कौन है क्या है, कुछ भी नहीं, तुम्हारे हाथ में बैठ का जरौना मुंहबत्ती था। भगवान की क्रिया माने, भगवान का ज्ञान महान। भगवान की क्रिया तो भगवान के साथ ही चली गई, यानी कि देह खत्म, क्रिया खत्म, लेकिन भाव तो उनको मोक्ष तक लेके गए। ये बोध तप धर्म की महिमा को अवतरित करता है कि तुम्हारे में तप की उपलब्धि हुई है, वो दिख रहा है। इसके लिए ये बात बैठनी बहुत कम है, क्योंकि उसको क्रिया में इतना आनंद है, उसके परिवार के सदस्य को तकलीफ है तो वो सहायता नहीं करेगा, क्रिया करेगा। अब ये बात करेंगे तो क्या चढ़ावा का विरोध हो रहा है, ये लाभ नहीं ले रहे, धर्म करना नहीं है, धर्म क्रिया नहीं करनी, धर्म कैसे चलेगा पैसे के बिना? अरे सब व्यवस्था है, तुम इंडिविजुअल प्योर सोल से जुड़ो, तुम्हारी आत्मा के लिए तुम्हें आधा घंटा देना पड़ेगा, कि मुझे आधा घंटा दे के मुझे सोचना है कि वास्तविकता हर दिन में नया कोई ऐसा शुभ भाव, नई ऐसी शुभ शक्ति मैं कैसे अवतरित करूं मेरे जीवन में, क्या क्या मुझे बदलना चाहिए मेरे लाइफ के लिए। ये जो सोच बनती है ना, वो निधिध्यास स्वाध्याय की चरम कक्षा है। किताब
वो हमें स्वाध्याय के लिए आलंबन मिला। किताब के शास्त्र के श्लोक पढ़ना, समझना, उसके रहस्य ऑलरेडी हमें और अपने मन में स्थिर करना, ये सब स्वाध्याय हुआ। लेकिन उस स्वाध्याय के साथ जब मूल बदलाव शुरू होता है, परिवर्तन शुरू होता है, उस परिवर्तन भाव से मन से होता है, उस परिवर्तन का नाम प्रायश्चित है। इसके लिए वो स्वाध्याय का श्रेष्ठ धर्म बन जाता है। स्वस्य अध्ययनम, स्वाध्याय किसको कहते हैं? जो परमात्मा को खींच के लाए या परमात्मा बनने का पुरुषार्थ करे, उसका नाम स्वाध्याय। मैं कौन हूं वो परिचय हो गया, उसके बाद खोज शुरू होती है, और वो खोजना नाम क्रिया, तपस्या, प्रायश्चित, आलोचना, हाँ, स्वाध्याय, तप, दान, भक्ति, ध्यान, वंदन, पूजा, ये सब किसके लिए था? मेरा आंतरिक स्वरूप जो है उसकी खोज, उसका नाम ये क्रिया। अब क्रिया है, खोज नहीं है। तो यहां पर क्षपयति तपसा भिक्षु, वो क्षय करता है, अपूर्व निर्जरा करता है सेवा के प्रभाव से। भव कोटि संचित कर्म तपसा निर्जयते, करोड़ों भव के कर्म, भव कोटि संचितम कर्म, करोड़ों भव के कर्म तपसा निर्जयते, तप से निर्जित होता है। बोलो कौन सी तपस्या? मेन बात ये है, तुम तपस्या तय करो, फिर निर्जरा फाइनल है। तपस्या तय नहीं की तो निद्रा कैसे फाइनल होगी? तुम्हें पता तो चलना चाहिए ना कौन सा बिजनेस प्रॉफिटेबल है। बाद में बिजनेस करना है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट प्रॉफिट, तो दुनिया को प्रॉफिट मिलता है तो तुम्हें थोड़ी मिल जाएगा। जो जिस मार्केट में जिस सब्जेक्ट लेवल पर हजारों दुकानें हैं, हजारों दुकानों में सिर्फ टॉप 10 ही रहते हैं टॉप पर। आपने वो किया इसका मतलब आप थोड़ी पहुंच गए। आपका वो बिगेस्ट प्लान है कि किस चीज में प्रॉफिटेबल है और कौन सी चीज मेरे लिए बेस्ट है, उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट मिलता है, आपके सोचने से नहीं मिलता है। आपके प्लान को आप फॉलो करते हो तो मिलता है। यहाँ भव कोटि संचितम कर्म, कर्म तपसा निर्जयते, तपस्या से भव करोड़ यानी करोड़ों भवों के अनंत काल के कर्म समाप्त होते हैं। कौन सी तपस्या? जो तुम्हें सम्यक भावों को स्थिर करा दे। सम्यक भावों को लाए ऐसा नहीं, सम्यक भाव तो आ जाएंगे, स्थिर नहीं होगे तो। जो 1.5 महीना तपस्या हो गई सत्संग से, स्वाध्याय से, कोई भाव से, कोई अनुष्ठान से, जो भाव आए वो भाव की स्थिरता नहीं बनी तो क्या करोगे? इसके लिए तप हमें जुआ खेल देता है। तप का क्या होता है? जुआ खेल लेते हैं। तप नहीं होता तो अहंकार नहीं होता, तप हुआ तो अहंकार हुआ। इसका तप नहीं होना, अरे क्या तप होना? निर्मलता के लिए होना। तप ऑलरेडी दोष वृद्धि के लिए नहीं होना। तप यानी हर चीज के पीछे तुम्हारी निर्मलता छिपी थी, यानी कि स्वानुभूति से, स्व अनुभव से, सम्यक दर्शन से किया हुआ अनुष्ठान उसके लिए परमात्मा का भाव बन जाता है, परमात्मा की पुकार बन जाता है, परमात्मा का कनेक्शन बन जाता है। एक गेट के आकर कोई खड़ा रह के आवाज लगाए कि भाई कौन है, मुझे अंदर जाना है, धर्मशाला में कौन है, हम बहुत दूर से आए हैं, हम कब के खोज रहे, धर्मशाला एड्रेस ही नहीं मिल रहा था, रात को 3 बजे वो वहां से चिल्ला रहे खोलो खोलो खोलो। अरे तुम मत चिल्लाना, थोड़ा लॉक है वो ओपन कर, खुल जाएगा। लॉक तो लगा ही नहीं, यहाँ पर ताला तो है ही नहीं। द्वार पर खड़े रहने वाले का प्रवेश नहीं होने की वजह एक ही थी, उसने पुरुषार्थ व्यर्थ किया। उसको चेक करना था कि भाई कोई नहीं, आवाज नहीं लगाना, दरवाजा खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है। जैसे उसने दरवाजा खोला वो खुल गया। यहां पर कहते हैं कि जिसने भी कनेक्शन लगाया भगवान का, पुकार, वो परमात्मा के द्वार में प्रवेश, परमात्मा की सृष्टि में प्रवेश हो गया। अब परम तत्व के बिना परमात्मा अवतरित नहीं हो सकता। परम तत्व इतना है कि मुझे हर कोई अनुष्ठान मेरी गुण वृद्धि के कारण चाहिए। तुम्हें कोई पूछ ले गया संवत्सरी तू कटे तो प्रतिगमन करने नहीं आया, प्रतिगमन करने नहीं आया, तुम्हें दुख नहीं होना चाहिए कि हाँ मेरा प्रतिगमन रह गया। संवत्सरी दिन महान है, हाँ महान है। क्यों महान है? भगवान की आज्ञा। ठीक है, भगवान की आज्ञा दूसरी क्या है? संसार में परिभ्रमण करना है। अरे तो भगवान एक दिन के लिए, 8 दिन के लिए, हम कितना धर्म के नाम पर ऑलरेडी बेवकूफ बन रहे हैं। भगवान की आज्ञा करना चाहिए, ओके डन। भगवान की आज्ञा है कि नहीं संसार मुक्ति की? भवो भवो तुम्हें चरणों नहीं सेवा, तो क्या उनकी मूर्ति के पास बैठना है? बैठे रहो, स्वानुभूति से परमात्मा के साथ जुड़े रहो। कौन मना कर रहा है? तो कौन जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा?
जरूरी तो ये था, ये जरूरी था, वो नहीं कर पाया। यानी भव कोटि संचितम कर्म, करोड़ों भव के कर्म निर्जयति, तपसा निर्जरा, तब से खत्म होते हैं। द्विधम अनशन भवेत, दो प्रकार के अनशन है, इत्वरिक अनशन और यावत जीवन अल्पन, यानी कि अल्पकाम का पचखान और मृत्यु तक का पचखान, कि भाई अभी जिंदगी अंत समय तक मेरा इतना पालन तो रहेगा, यावत मौत तक। इतवर सामान्य, आज आज का उपवास, आज का नियम मेरा इतने सामायिक, आज का ये। मजे की बात ये है, अतिचार के त्याग किए बिना आराधना करनी है। विराधना का त्याग करना वो आराधना है, विराधना का त्याग नहीं करना और क्रिया करना उसे आराधना मान रहा है। चश्मा पहनना जरूरी था, लेकिन बिना चश्मा, बिना ग्लास का विराधना छोड़नी जरूरी थी। क्यों? क्योंकि आराधना करना थी। विराधना छूटते उसका नाम आराधना। उसने क्या किया, आराधना नाम के चश्मे चढ़ा दिए बिना कांच के, आराधना नाम का चश्मा, और वो कांच के बिना। का चश्मे पहने क्यों? भाई धूप है, धूल है, धुआं है, उससे प्रोटेक्ट हो, दिखने में लिखने में अनुकूलता रहे, चलने में अनुकूलता रहे। तो तुमने फ्रेम पहन ली, किसी दूर वाले ने देख लिया कि ये तो चश्मा उसके मुंह पे है, उसने चश्मा पहना हुआ है, वो देख सकता है, नजदीक आके पता चलता है ना चश्मे के ग्लास है कि नहीं। वो उसको दूर से पता चलता है कि तुमने चश्मा पहना है। तुमको लग रहा है कि चश्मा पहना हुआ है और चश्मा पहन के बाद, चश्मे के बाद उसका फल मिल रहा है। तो फ्रेम पहनना जरूरी थी या दिखना जरूरी था? ग्लास भी साफ नहीं है तो मतलब नहीं है, कांच जो है वो भी साफ नहीं तो मतलब नहीं है। यहाँ बात क्या की कि तुमने जो पचखान लिया है वो पचखान नॉर्मल था, तो नॉर्मल पचखान भी ऑलरेडी उपकारी साबित होना चाहिए ना। एक नौकार से फलीभूत हो सकती है, और जो पचखान कर रहा है उसे पता ही नहीं है कि पचखान का फल क्या है। जो एक सामयिक फलीभूत होता है पुण्य शावक का, और उसे प्रतिक्रमण सामयिक करते ही रहना, उसे पता ही नहीं है कि क्या होता है व्रत का महिमा। जो व्रत के साथ अपनी आत्मा को जोड़ देता है वो व्रत वितरागी बना देता है। मोक्षाग्र द्वार भूतम व्रत चरण फलम, मोक्ष का द्वार ये है कि तुम्हारे अंदर वितरागता का प्रारंभ होता है। बोलो मेरा पराया का भेद खत्म हो गया, वो परम तु को छू लिया उसने। अब दृष्टि में ये मेरे नहीं, ये पराया, इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा नहीं होता तो अच्छा होता। दोष दृष्टि, बाह्य दृष्टि, परिवर्तन ही नहीं होता है। इतना मन तनाव में रहना तो ज्ञान की उपासना का फल क्या? इतनी क्रियाएं आराधना की करने के बाद विराधना में बेशुमार आनंद आना, विराधना करते ही रहना, कोई अवेयरनेस ही नहीं, तो उस क्रिया का फल क्या? जिस तप धर्म से भोजन छोड़ दिया था, वो तप धर्म के बाद उसकी मानसिकता खत्म नहीं होती, ये खाना ये नहीं मिलेगा, ये ऐसा कैसा, फरियादें खत्म नहीं होती, वो तप क्या? प्रॉफिट करने के बाद वो कलेक्ट नहीं करता है, तो उसने की हुई मेहनत का फल क्या? जो पैसा इकट्ठा किया उसे उड़ा देता है, फल क्या? जो पढ़ाई की है वो पढ़ाई के बाद भी उसे कुछ ज्ञान ही नहीं मिला, ऐसी पढ़ाई क्या? जो जीवन भर जैन दर्शन के तत्व को, जैन धर्म की क्रिया को पालन करते करते उसकी आत्मा को समाधि भाव न मिले, अपने आत्मा को दर्शन ज्ञान चारित्र से, दर्शन ज्ञान चारित्र का रंग न चढ़े, अनुभूति का स्तर ना आए, तो ऐसी क्रिया ने दिया क्या? क्रिया का निषेध नहीं किया, लेकिन स्वयं का लक्ष्य था जो पूरा नहीं हुआ। एक बात, देवलोक से देवता ने राजा को वरदान दिया कि राजा तेरा बहुत अच्छा जीवन है, तू राजपाट अच्छी तरह संभाल रहा है, संस्कृति की रक्षा कर रहा है, प्रजा को न्याय दे रहा है, और तेरे कारण दूसरे हजारों लोग बहुत आनंदित है, और तुझे धर्म का प्रभाव है, तो धर्म के कारण बहुत आगे बढ़ रहा है। एक काम कर, मैं तुझे भगवान का दर्शन करा देता हूँ, तो इतनी भक्ति क्यों कर रहा है, तो मैं तुझे भगवान का दर्शन करा देता हूँ, तू मेरे साथ चल। हम जाते हैं वहां, तो हमें भगवान दिखते हैं, वहां बैठे हैं जबरदस्त। तो क्या ठीक है, लेकिन एक शर्त है, मेरी प्रजा है ना, उसको भी दर्शन कराना। तो क्या प्रजा नहीं करेगी दर्शन? उसका वो लेवल नहीं है क्या? ओके, उसका लेवल नहीं क्या, वो होगा उनका लेवल, आप मुझे उनके लिए सम्मति दो। तो कि वो नहीं करेंगे दर्शन, तुम अकेले चलो। बहुत कम लोग ऐसे भाग्यशाली होते हैं कि जिसे ये सच्चाई का मार्ग पसंद होता है। तो कि नहीं, कि आप मुझे ये प्रॉमिस दो तो मुझे दर्शन करना, वरना मेरी प्रजा सुखी तो मैं सुखी। तो कि ऐसा न्याय यहाँ नहीं चलता है। आत्मा के लिए स्वयं का न्याय चलता है, व्यवहार के लिए समष्टिगत का न्याय चलता है।
व्यक्तिगत तुम्हें करना है तो मैं करा देता हूँ, ये सबके मन अलग अलग है। तो कहने मुझे करना है, तो ठीक है एक काम कर चल, ऑलरेडी है ना हर 5-5 किलोमीटर पर अलग 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 चीजें रखी हुई है, यानी कि 5 किलोमीटर पे खदान है, एक खदान लोहे की, एक खदान चांदी की, एक सोने की, एक हीरे की, 4 खदान के बाद 5-5 किलोमीटर की 4 खदान के बाद आगे ऑलरेडी भगवान है, वहां मैं आपको दर्शन करा दूंगा। क्योंकि आप तो देवलोक में बोल रहे थे बे, तो आपको देवलोक में बोल रहा था, लेकिन आप यहाँ तक आ जाओ, वहां पर भगवान मिल जाएंगे। तो ठीक है, गांव वाले को अनाउंसमेंट किया, गांव वाले को लेके गए, सबको लेके गए, सबको लेके गए। उसके बाद जब 20 किलोमीटर चलकर शाम को पहुंचे वहां पर, तो शाम को पहुंचे कि राजा तुम 20 किलोमीटर चलने में तो खाली 3 घंटे लगते हैं ना, तो आपने ऑलरेडी 12-15 घंटे लगा दिए। सुबह 4 बजे के आप निकले थे कि जल्दी सुबह सुबह दर्शन हो जाएंगे, सुबह मस्त 7 बजे 8 बजे, आप 3 घंटे में आने वाले थे, और आप शाम को 7 बजे आ रहे हो। 12 घंटे कहाँ गए तुम्हारे, 15 घंटे। तो कि बात ही छोड़ो, भगवान कहाँ है, क्या दर्शन कराना। अरे तो तुम राजी नहीं हो भगवान के दर्शन के लिए, तुम आ गए यहाँ पर और भगवान सामने है और दर्शन करने तुम राजी नहीं हो कि नहीं तुमने बोला था नहीं ऐसा हुआ, क्यों क्या हुआ। तो मैं सबको लेके चला कि सबको आना ही है। तो लोहे की खदान आई ना, तो जो दूसरे लोहे के व्यापारी थे ना, बोले कि हाँ यहाँ आनंद है, लोहा ले लो क्या। दूसरे आगे गए चांदी के व्यापारी थे, उसने बोला हाँ ये चांदी मिल गई बढ़िया है। आगे गए जो जवेरी सोने के व्यापारी थे, उसने सोना उठा लिया। आगे हीरे की खदान आई, तो जो समझदार थे कि भैया लोहे में कुछ नहीं है, चांदी में कुछ नहीं है, आगे है ना बहुत वैल्यूएबल चीज मिलने वाली है, सबको पता था भगवान के दर्शन करने। फिर भी हीरे की खदान आई, तो जो होशियार व्यापारी था कि हीरे में ज्यादा प्रॉफिट है, लोहे में तो प्रॉफिट है नहीं, तो आगे चलता क्या लोहा हीरा उठा लिया। और यहाँ पर सिर्फ हम 4-5 लोग ही आए, हम निकले थे 5 लाख लोगों को निकल लेकर, हम इतने बड़े जुलूस के साथ इतने सारे व्यक्ति के साथ निकले थे, हम यहाँ 5 लोग खड़े। तो कि क्यों, तो लोग वहीं रुक गए। तो मैंने आपको बोला था, किसी को भगवान नहीं चाहिए, किसी को सच्चाई नहीं चाहिए, किसी को अपना परिवर्तन नहीं चाहिए, उनको तो जो दुनिया जी रही है ऐसे जीना है। ये अभी वर्तमान की क्रियात्मक योगों वाली की हालत है। क्रिया करना कि उसे पूछो जवाब, धर्म में जुड़े कि उसे पूछो, साधना के लिए साधु जीवन भी स्वीकार लिया, पूछो क्या है। अंतर मन से यदि वो अपने आप को तैयार करना चाहते, तो सबसे पहले वो अपनी स्थिति को स्थिर करना है, अपनी स्थिति को समझना है। क्योंकि साधना का मार्ग 25 साल के बाद भी उसे रिएक्शन आता है, तो 25 साल इन्वेस्ट क्या किया, 25 साल तक पाया क्या। जो व्यक्ति को बोल दिया कि भगवान यहाँ मिलने वाले हैं, तो वो बीच में ब्लॉक क्यों हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि कसाई का स्वरूप मेरा नहीं है। संसार जो व्यवहारिक मुझे मिला है, कर्मों ने मुझे दिया है, एक सामान्य व्यवस्था है अनंत काल की, वो मैं नहीं हूं और मुझे यहाँ रुकना नहीं। अब उसका लक्ष्य परमात्मा बनने का होता, परम तत्व को पाने का होता, वो कैसे वहां रुकता। लक्ष्य क्यों रुक गया, संसार में ये मेरा है, ये परिवार है, ये जवाबदारी है, इनसे मुझे कुछ मिलेगा, इनकी जवाबदारी खत्म हो जाए बस। क्रिया का मूल उद्देश्य क्या है पता ही नहीं। यदि उद्देश्य पता होता तो मोहनीय कर्म का क्षय क्षम होता। यदि उद्देश्य पता होता कि सारे कर्मों के लेन देन में कभी भी परिवर्तन आ सकता है, मुझे इतना लगाव नहीं रखना है, उसकी मोह की स्थिति कमजोर हो जाती, वो धीरे 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 वहां से मुक्त होता। 60 साल में कह देता भैया तुम तुम्हारा जिम्मेदारी निभाओ, मेरे दादाजी का भी मैंने देखा है, पिताजी का भी देखा है, वो सब कुछ छोड़ के गए और मेरे हाथों से मैंने उनको जलते हुए देखा है, आंखों से जलते हुए देखा है। इसके लिए अब मेरा भी यही पर्याय, मुझे भी जाना है, तुम तुम्हारी जिम्मेदारी निभाओ। बेटा कहता है पिताजी तुम जा रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं मिला, मुझे क्या मिलेगा। अब मोह की स्थिति धीरे धीरे कम होती है कि बढ़ती है, धर्म के बाद बढ़ती है, कम नहीं होती। क्योंकि वहां पर हमारा अटेंशन है कि ये मेरा है। ज्ञानी कहता तेरा है, वहां तो तू देख नहीं रहा है, तेरी आत्मा, आत्मा के गुण तेरे है, इसके जगह पर पूरा संसार तो अपना मान रहा है। ये पैसा मुझे मिलेगा, ये धंधा मुझे करूंगा तो मैं बड़ा हो जाऊंगा, ये समाज में मुझे उसको मान सम्मान मिला मुझे भी मिलेगा, ये परिवार मेरा उसको संभालना है। अरे परिवार तुम्हारा है तो तुम्हें ऑलरेडी ऐसा संभालना चाहिए, कभी किसी को दुख नहीं आना चाहिए। ऐसा होता नहीं है, नजर सिर्फ परिवार के स्नेह पर है, नजर कर्म पर नहीं है कि कर्म का खेल है पूरा। एवं औदार्यम पंचधा, ऐसे अणोदरी जो अनोदरी तप है, आदिनाथ भगवान ने 5 प्रकार की पद्धति से प्रभुत्व किया है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव और पर्याय।
अभिग्रह च एवं अन्य भिक्षाचर्यम ख्यात, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अभिग्रह धारण करते, जो दादा गुरुदेव राय श्रीमान ने राजगढ़ में किए थे। परिवर्तनम रसनाम तू भणितम रस विसर्जनम, रस का स्वाद एक बार, दो बार, तीन बार उससे इतना यूज टू हो गया है, अब उस रस के पार हो गया है। रस है लेकिन रस के आगे जो है वैराग्यता, वीरसता, नीरसता, उसके पार हो गया है, यानी डिमांड लेस। ये चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, कुछ भी नहीं। क्यों? क्योंकि अब रस प्रभु भक्ति का हो गया, रस की बारिश हो रही है परम तत्व की, इसमें ही आनंद इतना है। भोजन के प्रति कोई राग नहीं, कोई द्वेष नहीं। भोजन जैसा जितना भी अटैचमेंट है वो सारा डिस्कनेक्ट उनके साथ है। छोड़ना पड़ेगा तो पल भर की देरी नहीं करेंगे। छूट जाता है कर्मों के कारण तो भी मन में वो समाधान है कि वो कर्म का उदय था, और ज्ञान दशा का वो समाधान है वैराग्य के कारण, आज भी छोड़ना है तो मैं तैयार हूं। इसके लिए दिन प्रतिदिन वो हर पल जागृति के साथ छोड़ने की तैयारी करता है। स्थानानी वीरसनादि कानी, यानी के विरासन, गोहदन, लोच आदि दुष्कर तप को धारण करता है, काय क्लेश के तप को। एकांते अनापत्य है, वो एकांत की साधना में, जंगलों में, गुफाओं में, नदी किनारों में, वो एकांत में, वो साधना के अंतर्गत वो अपने मन को और ताकतवर बनाता है। क्योंकि जो मन में भय थे, जो लालच थे, शरीर को संभालने की जो स्थिति थी, वो सब बदल जाती है। आलोचना अरह आदिकम प्रायश्चितम तो 10 विधम, वो आलोचना आदि 10 प्रकार के प्रायश्चित निरंतर करता है। क्योंकि 6 बाह्य 6 अभ्यंतर तप में पहला आलोचना, प्रतिक्रमण, मिश्र, विवेक, विसर्ग, तप, छेद, मूल, अन्य व्यवसाय, अनध्यवसाय और पारांचित 10 प्रायश्चित बताए हैं, और वो करते भी है। गुरु भक्ति भाव शुश्रूषा विनय एवं व्याख्या, भक्ति में वो कमी नहीं रखते और भाव से भक्ति करते। जो व्यास का आपको एग्जाम्पल दिया ना कि वो सावक हॉस्पिटल में सेवा करता है तो उसका क्रिया का क्या बल, वो क्रिया फलीभूत हुई ना, इसके लिए क्रिया के आशीर्वाद से रिजल्ट मिला। क्रिया के आशीर्वाद न होते, तब के आशीर्वाद न होते तो वो भाव में भी नहीं आता। इसके लिए भाव में न आना, तब तक आशीर्वाद नहीं मिला है, सेवा करता रहे। आचार्य आदि के व्ययावृत्ति 10 विधम, 10 प्रकार के अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय पंच परमेश्वर की सेवा करते हैं। कौन किसी तरह? आचार्य उपाध्याय साधु, तपस्वी, ग्लान, बाल साधु, साधर्मिक, कुल, गण और संघ, उसकी सेवा का भाव आता है, करता है। स्वाध्याय पंचदाह भवेत, 5 प्रकार का स्वाध्याय, वाचना, पुष्णा, प्रवर्तन, अनुपेक्षा और धर्म कथा। बोलो वो मेडिटेशन यानी ध्यान में अपने आप को देख रहा है। इसी तरह पांचों 5 स्वाध्याय स्व का अध्ययन शुरू हुआ है, ऐसा उसे अनुभव हो रहा है। धर्म शुक्ले ध्याने ध्यान तो तत्बुध वदंती, वो धर्म ध्यान में स्थिर होता है, यानी पालकी वाल की माला की ने वो स्थिर नहीं, उसका अवेयरनेस है, वो उसका ध्यान है, उसकी जागृति है, वही उसका ध्यान है। तो जहां जहां उसे लग रहा है कि वहां मेरे अशुभ परिणाम आ रहे, मेरी भावनाओं में ऐसा लग रहा है कि मेरा पराया, वो सारी चीजों में से वो पीछे हट जाता है कि ये चीज सोच के मैं क्या करूं, मुझे नहीं करना है। आपको जाना है कहीं पर तो आप सहारा लेते हो, गाड़ी का, ट्रेन का, फ्लाइट का, वहां बैठने के बाद उसको उसको आप छोड़ देते हो ना, तो याद थोड़ी करते हो कि ये भी मेरा है, इस इधर में रुका था। आपका लक्ष्य है ना, वो आपकी जागृति है, तो छोड़ने में दुख नहीं आता है। शयन आसन स्थाने वा यह भिक्षु न विप्रते, शयन आसन आदि स्थानों में काया की चेष्टाओं का पूर्ण त्याग करके, यानी कि कौशल करना है तो स्थिरता है, मेडिटेशन ध्यान स्थिरासन है तो स्थिरता है, उसकी कैपेसिटी बहुत पावरफुल बन जाती है, अपने शरीर को ऑलरेडी उस कंडीशन में ले जाता है, वाइब्रेशन खत्म हो जाती है। ध्यान के अंदर आप गहरे उतर जाओगे, आपकी धड़कन आपको सुनाई देगी, और गहरे उतर गए, श्वास का जो व्यवहार है उसके अंदर कोई भी उतार चढ़ाव नहीं रहेगा। आपको श्वास लेना है, ऐसा कोई प्रेशर ही नहीं रहेगा, प्रेशर ही नहीं। अब आप सोचो कितना बैलेंस बताए लोगस सूत्र में, कौशक में 19 प्रकार के दोषों का त्याग बताया ना, तो उसमें होठ वो वाइब्रेट नहीं होने, बुड़बुड़ दोष बोलते हैं। अंदर जो दांत और जबान है उसका भी पावरफुल बैलेंस बताया, आंख का तो है, ये भी मोमेंट में बताया। वो इतने लेवल पर जाता है ध्यान की भूमिका में कि सारी चीजें बैलेंस होने के बाद वो एंटर करता है अपनी प्योरिटी में, सच्चाइयों में। स क्षिप्र सर्व संसारात विपृच्यते पंडित, पंडित है जो सर्व संसार से विमुक्त होने का प्रयत्न करते हैं। ऐसी तप धर्म की आराधना से जीव को अपना कल्याण निश्चित करना ही चाहिए, क्योंकि भगवान ने कहा है।